मानवी द्विवेदी और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यूज की हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। खुशखबरी, 73 दिनों में आ जाएगी भारत की पहली कोरोना वैक्सीन। देशवासियों को फ्री में लगेगा टीका। कोरोना वैक्सीन अपडेट इंडिया। सब कुछ ठीक रहा तो देश की पहली कोरोना वैक्सीन अगले 2 महीने के बाद बनकर तैयार हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि वैक्सीन इस साल के आखिरी तक बनकर तैयार हो सकती है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। खुशखबरी, 73 दिन में आ जाएगी भारत की पहली कोरोना वैक्सीन। देशवासियों को फ्री में लगेगा टीका। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो देश की पहली कोरोना वैक्सीन अगले 2 महीने के बाद बनकर तैयार हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि वैक्सीन इस साल के आखिर तक बनकर तैयार हो सकती है। इस समय भारत ही नहीं पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भारत की पहली कोविड वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिन में आ जाएगी। यह वैक्सीन कोविशील्ड होगी, जिसे पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बन रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में टीके लगवाएगी। ट्रायल की पूरी बात समझिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सरकार ने हमें एक विशेष निर्माण प्राथमिक लाइसेंस दिया है और ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिसमें 58 दिनों में ट्रायल पूरा किया जा सके। इसके तहत फाइनल फेज में ट्रायल का पहला डोज आज से दिया गया। दूसरा डोज 29 दिनों के बाद दिया जाएगा। फाइनल ट्रायल डेटा दूसरा डोज दिए जाने के 15 दिनों के बाद आएगा। इस अवधि के बाद हम कोविशील्ड को बाजार में लाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले तीसरे चरण के ट्रायल में कम से कम 7-8 महीने लगने की बात कही जा रही थी। 17 सेंटरों पर 1600 लोगों के बीच यह ट्रायल 22 अगस्त से शुरू हुआ है। हर सेंटर पर करीब 100 वॉलंटियर हैं। उधर केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कहा कि हमारी एक कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी।